डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर बताया था वो होता है आपका डी डी एक्स, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही डी डी टी, इसका मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ये इन्हें कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आपके होते हैं ऑपरेटर्स। अब जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इनमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे फॉर्मूला हम देखें, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पर आप ध्यान रखें ये कांस्टेंट है और बेस जो है वेरिएबल है। जैसे लिखा है एक्स टू द पावर फाइव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइव आगे आ जाएगा और एक्स की पावर में से एक्स का जो एक्सपोनेंट है उसमें से एक कम हो जाएगा, फाइव माइनस वन। इस तरह से हो जाएगा फाइव एक्स टू दी पावर फोर, राइट। एक एग्जांपल और लें हम, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर लिखा है, मान लेते हैं थ्री बाई टू लिखा हुआ है। जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे एक्स टू दी पावर एन वाला, क्योंकि बेस वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट पावर है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? राइट, थ्री बाई टू एक्स, यस थ्री बाई टू माइनस वन। तो हो जाएगा ये थ्री बाई टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू, ठीक है ना, सॉल्व करने पर। अब अगर ये कहा जाए बताइए रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यस, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स का पावर कितना है अभी? एक्स का पावर वन बाई टू है, रूट हटाएंगे तो वन बाई टू पावर आ जाता ना। तो वन बाई टू आगे आ जाएगा, एक्स टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा ये। और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर प्लस वन बाई टू हो जाएगा, राइट। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर वन बाई टू, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और इसको आप लिख सकते हैं वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला हमने आपको बताया था, फॉर्मूला नंबर वन, ये वाला, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखें, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है ये, यस। सेकंड फॉर्मूला ये है, अगर लिखा है ए टू दी पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस केस में इसका बेस जो है ना, बेस ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है?
इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है दोनों में? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? और लास्ट वाला फॉर्मूला जो पहले बताया था हमने प्रीवियस, इसमें बेस कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर है। और पहले फॉर्मूले में क्या था? बेस वेरिएबल था। हाँ बिल्कुल, इसमें जो है बेस कांस्टेंट है और जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल है। इसका होगा हाँ, ये एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे 3 टू दी पावर x, ठीक है ना, ये आपका a हो गया, ये कोई वेरिएबल हो गया। इसका होता है फॉर्मूला a टू दी पावर x log a, ठीक है, a टू दी पावर x log a। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जांपल अगर लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ये है ऐसे, और इस लॉग का बेस अभी e है, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इस एग्जांपल को लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर x log 3 हो जाएगा, बिकॉज हियर a इज 3। नहीं, log 3 लिख देंगे बस, जैसे यहाँ लिख दिया हमने log a, जो भी बेस होगा उसको log ले लेंगे। बिल्कुल कर देंगे। और जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ddx ऑफ 5 टू दी पावर x, इसका क्या हो जाएगा? 5 टू दी पावर x log 5, ठीक है ना, बेस ही। ऐसे लिखा है 3/2 होल टू दी पावर x, इसका क्या होगा? 3/2 होल टू दी पावर x log ऑफ 3/2 बेस ही। इज इट क्लियर ना? अगर होता है x टू दी पावर 3, देखो ये है 3 टू दी पावर x, अगर होता x टू दी पावर 3 तो क्या होता है डेरिवेटिव इसका? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x टू दी पावर 3 का डेरिवेटिव? यस। क्या होगा? ठीक है ना? इज इट क्लियर ना? डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? यस, चलिए थर्ड फॉर्मूला देखते हैं हम। ये फॉर्मूला है ddx ऑफ e टू दी पावर x। इस वाले फॉर्मूले का पर्टिकुलर केस है, अगर बेस a है ना, a की जगह e है, ये भी कांस्टेंट है e, a भी कांस्टेंट है, तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e टू दी पावर x log e, e बेस पर। यस और नो? तो log e क्या होता है? e बेस होता है, तो e बेस पर e का log क्या होता है? आपको पता है जब log का बेस a है और a का ही log ले रहे हैं तो ये 1 हो जाता है, राइट? तो ये भी 1 हो जाएगा, ये रहेगा e टू दी पावर x। इज इट क्लियर? यस। फॉर्मूला नंबर 4, ddx ऑफ log x, e बेस है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डेरिवेटिव होता है log x का जब e बेस होता है 1/x होता है, ठीक है। और अदर देन ई बेस होता है अगर,
अदर देन ई होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस है, ई नहीं है, तब इसका डेरिवेटिव क्या होगा पता है आपको? इसका डेरिवेटिव होगा 1/x लॉग ए बेस पर ई का लॉग। ये ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ होता मान लेते हैं, एग्जाम्पल देखें इसका, डी डी एक्स ऑफ 5 बेस है और एक्स का लॉग यानी लॉग एक्स बेस 5 पर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? अब इसमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, 4 या 5? 4 बेटा तब करते हैं जब ई बेस होता है, यानी कि नेचुरल लॉग होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, जो ये लिखा है ना ये वाला, इसको एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। ई बेस होता है तो उसे एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ई बेस नहीं है, अदर देन ई है ना, तो 5 वाला करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ? 1/x लॉग, यस, इज इट क्लियर ना? अब ये 5 फॉर्मूलाज आपको याद हो गए? चलिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। यस, कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आज इतनी बताते हैं फॉर्मूला। हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें। सबसे पहला रूल देखें आप, जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है ना डी डी एक्स, यहाँ लिखा है एफ एक्स और प्लस जी एक्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के लिए, ये दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अलग हो गया प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ लिखा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, तो ये अलग अलग कर सकते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लिख दो यहाँ पर, और इसका हो जाएगा 5x टू दी पावर 4, राइट। और ये माइनस के लिए भी यही होता है, ठीक है, माइनस के लिए माइनस लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर है के एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना,
के का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के ऑपरेटर की बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स होगा एफ एक्स। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? जैसे यहाँ लिखा है, मान लेते हैं 7 10 एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो के यहाँ पर क्या है, कितना है के? 7 है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 7, आगे लिख देंगे। डी डी एक्स अब होगा केवल 10 एक्स का, राइट? तो हो जाएगा ये 7 सेक स्क्वायर एक्स होता है 10 एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है। थर्ड, डी डी एक्स ऑफ के, ये कांस्टेंट टर्म है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। जैसे डी डी एक्स ऑफ मान लेते हैं 7 है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। या डी डी एक्स ऑफ, यस, डी डी एक्स ऑफ ई है, ई कोई नंबर होता है, एलर्स नंबर कहते हैं इसे हम, 2 और 3 के बिटवीन। तो ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, 2 और 3 के बिटवीन होता है नंबर ये, ठीक है ना? ये होता है 2.71 एंड सो ऑन, आगे भी नंबर, इरेशनल नंबर है ये, ठीक है? इसे कहते हैं टेलर्स नंबर कहते हैं, टेलर्स नंबर कहते हैं। और ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है, नॉट रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग भी नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं होता है, ठीक है? इरेशनल नंबर है, ठीक है ना? एक्चुअल में ये सम होता है बेटा इसका, 1 + 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 प्लस, ये होता है नंबर, इनका सबका सम करेंगे ना, तो ये आएगा 2.71 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना? इस तरह से। नहीं, 1 + 1 1, ये होता है बेटा 1 अपॉन, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये भी होता है ना। 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से होता है ई का नंबर। ये एक्चुअल में कहाँ से आया इतनी मैं बताऊं आपको, ई टू दी पावर एक्स जो है ना, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन मालूम है क्या होता है? ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁻³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, ये होता है इसका एक्सपेंशन। अगर मान लेते हैं x के प्लेस में 1 पुट कर दिया हमने, तो ये तो ई रह गया ना, तो राइट हैंड साइड में x की प्लेस ऑफ 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये नंबर जो है ना, इस नंबर की वैल्यू 2.7 फिक्स वैल्यू होती है, और ये एक आगे भी है, डॉट डॉट लिखा है, इरेशनल नंबर है, तो ये फिक्स नंबर है, इसका जो है वैल्यू ये कहलाता है ई। जैसे पाई का वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये भी फिक्स नंबर है, तो पाई का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। हम्म, मतलब फिक्स क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट?
अब ये बताओ, यहाँ लिखा है 5x⁻³ प्लस e⁻x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा डेरिवेटिव? क्या सर? 5x⁻³ प्लस e⁻x। हम्म फिर इसका होगा सर, एक सेकंड सर, 5x3 का होगा। पहले तो बेटा इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के लिए, ठीक है ना। ddx ऑफ 5x³ प्लस ddx ऑफ e⁻x। यस सर। आप बताओ। सर 5x³ का होगा हुआ है शायद सर। इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे? सर 5x³ का हुआ नहीं हुआ। नहीं, इसका डेरिवेटिव करना है, मैं एग्जांपल लिया हमने। सर बट मेरे को ये समझ आया कि 5x³ का क्या करेंगे। डेरिवेटिव ddx लगाया ना आगे। हाँ मतलब क्या। हाँ सर उस डेरिवेटिव कैसे करेंगे मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि खुला तो है वैसे x की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 करेंगे। तो हमने बताया था, ये पहले ये लगाएंगे, पहले फॉर्मूला इसमें ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। के बाहर ले लेंगे डेरिवेटिव के। हाँ समझे नहीं? फाइव हाँ हाँ। फाइव बाहर आ जाएगा। और डी डी एक्स ऑफ क्या? x⁻³ समझे कि नहीं? हाँ सर डी डी एक्स और ऑफ इसका डी डी एक्स ऑफ ई ई टू दी एक्स। पावर एक्स। अब बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? के सर बाहर आ गया। एक्स की पावर 3 का तो 5 ऐसे ही रहेगा। 5 तो ऐसे रहेगा, डी और इंटू एक्स की पावर थ्री 3 x⁻² हो जाएगा। का होगा प्लस 3x की पावर 2 ई टू दी पावर और एक्स हो 0। जाएगा। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स रहता है। ओनली 0 नहीं होता। ओनली ई थोड़ी है। ओनली ई का मतलब क्या है? कांस्टेंट है। इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन ई टू दी पावर एक्स है, ये तो वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। इसमें एक्स यस इन्वॉल्व है, तो इसका होगा ई टू दी पावर एक्स। ओके। ये हमने फॉर्मूला लिखाया था ना आपको, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव। ये बताया था ई टू दी पावर एक्स का ये होता हाँ है जी। ई टू दी पावर एक्स एम। समझे? यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें। अब ये बताओ, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? और इसे आप मान सकते हैं x⁻1। तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है बोला, डी डी एक्स ऑफ x⁻1। तो वन आगे आ जाएगा, x⁻1 - 1। ठीक है ना? कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया? x⁻n वाला। n आगे, यानी कि n आगे हाँ हो गया। जी। और x⁻n - 1। हाँ जी। एक मिनट है। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ भैया, सलाम वालेकुम। है, हाँ बढ़िया हूँ। मैं क्लास में हूँ अभी, मैं थोड़ी देर और बात करूँ। मैं क्लास ले रहा था अभी। ठीक है। हाँ इति। अब आप देखो, एक्स टू यस दी सर। पावर वन का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा? एन क्या है यहाँ पर? एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला। एन यहाँ पर वन है, तो एन आगे आ जाता है। एक्स टू दी पावर n - 1। एन वन है, तो क्या हो जाएगा? 1 x⁻0। और x⁻0 कितना होता है? 5 टू दी पावर 0 कितना एक्स होगा? टू द पावर
या 7 टू द पावर 0 सर या एक a टू द पावर 0 सर एक सेकेंड मम्मा या y टू द पावर 0। सर एक सेकेंड मम्मा बुला रही है यस। सर के नाम यस सर सर फाइन तो x टू द पावर 0 1 होगा ना 1 और होता x है। टू द पावर 1 होगा यस, सब 1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया। तो हाँ जी x का डेरिवेटिव कितना होता है, हाँ 1 जी होता है विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए, यहाँ लिखा है, मान लेते हैं 8x, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कितना आएगा डेरिवेटिव इसका विद रेस्पेक्ट टू x। 8x का डेरिवेटिव, तो पहला पहला तो जो थोड़ी है, सी और सुनो यस, सर देखो 8 8 तो सर आगे ले 8 लेंगे, बाहर ले लेंगे ना यस, और डी डी एक्स ऑफ और x की एक्स, पावर 1 है तो इसका हो जाएगा 8 इंटू 1 हो जाएगा x का ना, तो इसका आंसर कितना आ गया, हाँ जी 8 आ गया। सर बात समझ में आई कि नहीं, इस तरह से। हाँ सर तो अब जो है, सर मुझे एक पेज को एक बार लिख के दो मैं पीडीएफ जो सर है एक ना, बार एक पेज लिख लूँ यस यस, पीडीएफ में भेज अच्छा दूंगा हाँ आपको, ठीक है। नहीं वो सर एक्चुअली फिर मैं उससे लिखती नहीं हूँ तो ये अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट अब देखिएगा, अब लिखा है, मान लेते हैं 1/x का डेरिवेटिव करना है हमें, 1/x का डेरिवेटिव। तो इसे कैसे करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1, राइट। और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है -1, ठीक है। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n-1, तो इसका हो जाएगा ये -1 आगे, क्योंकि n आपका -1 है, x टू द पावर n-1, -1 हो जाएगा -1 इंटू x टू द पावर -2। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रहेगा -1 इंटू, और इसको लिख सकते हैं 1/x², पॉजिटिव हो जाएगा, पावर नीचे जाएगा तो, है नहीं। तो कितना आंसर आ गया, -1/x²। इज इट क्लियर। इसी तरह से, इसी तरह से आप जो है, एक एग्जांपल यहाँ देखें, डी डी एक्स ऑफ 1/√ऑफ x मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है। तो जो x टू द पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं ना, उनको पहले x टू द पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर इस फॉर्म में कन्वर्टेबल है तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि x टू द पावर 1/2 अपॉन में है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो -1/2 पावर हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पर जो है x टू द पावर n मान लेंगे इसे, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -1/2, आगे आ जाएगा n एंड x टू द पावर n-1, यानी कि -1/2 -1, ठीक। तो हो जाएगा ये माइनस का 1/2, x टू द पावर -3/2, ये आप लिख सकते हैं -1/2 इंटू 1/x टू द पावर 3/2, राइट। तो ये लिख सकते हैं -1/2 x टू द पावर 3/2। इज इट क्लियर। हेलो, हाँ जी सर इज इट क्लियर ना। हाँ हाँ सर यस, सो
अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ लिखा होता 5x प्लस 11, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5x प्लस 11। हम्म, सर 5x और 11 को पहले अलग अलग करेंगे। अलग अलग कर लो। 11 को तो 0 लिख तो देंगे 5 आगे लिख सकते हैं और डी डी 11 एक्स कम ऑफ कर देंगे। एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या, 11। तो हो जाएगा 5, इसका तो 0 हो जाएगा इसका और 0 हो ये आ जाएगा। जाएगा x टू द तो पावर 5 हो 5। गया, इसका तो 1 हो जाएगा ना इसका तो, यानी कि 5 आ गया आंसर, हाँ राइट। तो 5 into 1 प्लस 0 5, 5। ठीक है। आप जो है, सुनाई तो कुछ समझाते थे। यस, कुछ नहीं सर कुछ नहीं। देखो अच्छा, अगर यहाँ लिखा है 5x प्लस 11 होल टू दी पावर 7 लिखा हुआ मान लेते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको चेन रूल। हाँ चेन रूल पड़ा हुआ है। पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। देखो ये तो कांस्टेंट है, राइट, और ये जो बेस है ये वेरिएबल है कि नहीं? तो फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होगा वो होगा एक्स टू दी पावर एन वाला, क्योंकि इसी फॉर्मूले में बेस होता है हाँ वेरिएबल और इसका पावर होता है कांस्टेंट एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, राइट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, यस। इसको हमें एक्स मानना पड़ेगा। तो ओके इसको एक्स मानते हुए कर दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और ध्यान रखिएगा किसको एक्स माना है हमने। तो 7 आगे आ जाएगा, 5x प्लस 11 होल टू दी पावर 6 हो जाएगा, राइट। यस सर। और जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था ना, जिसको भी एक्स एज्यूम किया है, आई रिपीट इट अगेन, जिसको भी हमें हमें हमने एक्स एज्यूम किया है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद, डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस 11। ओके तो हो जाएगा 7 5x प्लस 11 होल टू दी पावर 6, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5, 11 का 0 x का 1। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 7 में, 5 का, 5x प्लस 11 यस। होल टू दी पावर 6, राइट। तो पहले तो हमें हाँ चेन जी। रूल लगाने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा मेन फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है। मेन फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूलाज लिखवाए थे उनमें से किस कैटेगरी में आ रहा है वो। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, मान लेते हैं ये है, ये क्वेश्चन है, ये लिखा है डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x प्लस 5। तो इसका मेन फॉर्मूला जो है कौन सी कैटेगरी का फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि ई बेस है, इसको हमें एक्स मानना पड़ेगा, राइट। और ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी यस। पावर एक्स। तो इसको एक्स मानेंगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, यानी कि 2x प्लस 5। और जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था, किसको एक्स एज्यूम किया था? 2x प्लस 5 को ना, 2x प्लस हाँ 5 जी। को हमने एक्स एज्यूम किया था, तो हम क्या करते हैं, उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं चेन रूल। तो हो जाएगा ई टू दी पावर 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो 5 तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बचेगा ओनली 2। तो आंसर हो गया 2 ई टू दी पावर 2x प्लस 5, राइट। ठीक है सर समझ इसी गई। तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्र प्लस 3। अब मेन फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है इसमें?
इसमें मेन फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है? थ्री वाला। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाला, क्योंकि हाँ हमें जी। इसको एक्स मानना पड़ेगा, राइट? साइन एक्स मानना पड़ेगा हाँ इसे। जी। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, इसको एक्स मानते हुए कर दो डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और जिसको हमने एक्स माना था उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है कि नहीं? ये फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि थ्री है, सॉरी, ठीक है ना? अब हम कहेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? ये तो ऐसे लिख दो, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, यस। और थ्री का जीरो हो जाएगा। थ्री का, हाँ। तो टू एक्स का मल्टीप्लाई हमें एंगल में नहीं करना होगा, ठीक है? एंगल में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, टू एक्स को आगे लिख दो। हाँ, ठीक है सर, एंगल में नहीं होंगे। यस, कोई भी कैलकुलेशन एंगल में नहीं होगी। इज इट क्लियर ना? यस सर। अब जैसे लिखा हुआ मान लेते हैं लॉग, लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो मेन फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है इसमें? मेन फॉर्मूला, इसमें बेस ई है, ठीक है, नेचुरल लॉग है। अगर बेस ई ना लिखा हो तब भी ई मानते हैं, अदर देन ई होता है तो लिखा हुआ होता है, 5 7 2 जो भी लिखा होगा लिखा होगा। यस। अगर बेस नहीं लिखा है तो उस केस में हम उसे मानते हैं ई बेस, मतलब नेचुरल लॉग। तो पहले बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मेन फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पर? इसमें मेन फॉर्मूला सर एप्लीकेबल है साइन वाला है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, समझे नहीं? नो। लॉग एक्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और एक्स के प्लेस पे लिखा हुआ है साइन एक्स। लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स ई बेस पर, ठीक है, अगर बेस ई है लॉग का तब, तो इसे हमें मानना पड़ेगा एक्स, ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, और जिसको यस। हमने एक्स एज्यूम किया था उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इज इट क्लियर? हाँ जी। वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव, इस तरह से साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, राइट? अगर लिखा है मान लेते हैं 5 to the power 10x लिखा है मान लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? सर लॉग वाला। इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा होगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, क्योंकि बेस कांस्टेंट है ना और पावर है वेरिएबल, इसको एक्स मानना पड़ेगा 10x को हमें। तो ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए ई बेस पर, तो इसको x मानते हुए करेंगे तो हो जाएगा 5 to the power 10x और log 5, ठीक है ना, log 5। और अब हमने जिसे x माना था उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं, चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव ऑफ 10x। इज इट क्लियर? यस। सो दिस विल बी 5 to the power 10x log 5 बेस ई, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या पता लगा, यहाँ मालूम पड़ा कि मेन फॉर्मूला पहले कौन सा एप्लीकेबल होगा, उसके बाद उसे अप्लाई करते वक्त हमें देखना है हमने किसको एक्स माना था, किसको एक्स एज्यूम किया था।
जिसको एक्स एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, राइट। तो आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है सेक सेक ई टू द पावर एक्स है मान लेते हैं। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, विच फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल हियर। अच्छा देखो, ई टू दी पावर ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स वाला, एक्स के प्लेस पर ई टू दी पावर एक्स लिखा है ना, तो मेन फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। और सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जैसे एक्स मानते हुए करेंगे तो हो जाएगा ये सेक ई टू दी पावर एक्स इंटू टेन ई टू दी पावर एक्स। अब जिसको एक्स माना था उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ e to the power x. Is it clear? So this will be sec e to the power x into tan e to the power x and derivative of e to the power x. What is the derivative of e to the power x? This remains same, e to the power x. Yes or no? e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x रहता है, ठीक है। आप देखो, आप जो है हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है ना, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, दूसरी तरह से लिखते हैं इसे। यहाँ लिखा है मान लेते हैं, यहाँ पर देखें आप, इस वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं चेंज। यहाँ लिखा है टेन एक्स होल टू दी पावर 5 लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ लिखा है 5 टू दी पावर 10 एक्स, यहाँ लिखा है 10 एक्स टू दी पावर 5। अब बेस हो गया वेरिएबल, अब बेस हो गया वेरिएबल और पावर हो गया कांस्टेंट, यानी कि x टू दी पावर n वाला। अब हमें x किसे एज्यूम करना पड़ेगा, हाँ x एज्यूम करना पड़ेगा, किसको बताओ, x एज्यूम करना पड़ेगा मैं 10x को, है नहीं। इसका फॉर्मूला x टू दी पावर n का होता है n x टू दी पावर n माइनस वन, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पर, 5 आ गया जाएगा और 10x होल टू दी पावर 4 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। और जिसको हमने x एज्यूम किया था उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय डी डी एक्स ऑफ 10x। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी 5 10, पावर को यहाँ लिख सकते हैं हम अपनी कन्वीनियंट के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है sec स्क्वायर x, राइट। इसका डेरिवेटिव 10x का, ये क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल और बताते हैं हम आपको, जैसे यहाँ लिखा है मान लेते हैं 5 टू दी पावर, सॉरी 5 cos x है, ये पावर है e टू दी पावर है मान लेते हैं e टू दी पावर 5 cos x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये है e टू दी पावर। तो मेन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा पहले ये बताओ। इसमें नो, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x से मानना पड़ेगा, e बेस है कि नहीं, e टू दी पावर x से मानना पड़ेगा, तो e टू दी पावर 5 cos x रहेगा और जिसको x माना हमने उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो जाएगा e⁵ cos x, और इसका डेरिवेटिव 5 आगे आ जाएगा, और साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं -5 साइन एक्स e⁵ cos x। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर यहाँ होता है, मान लेते हैं ये है, ये लिखा है साइन रूट ऑफ एक्स है मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम? इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन एक्स वाला, इसे एक्स मानना पड़ेगा हमें। बात समझ में आएगी नहीं? इसको एक्स मानना पड़ेगा हमें। तो साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा कॉस रूट ऑफ एक्स, और जिसको एक्स एज्यूम किया था उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा ये कॉस रूट ऑफ एक्स, और रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पीछे किया था हमने, तो हो गया था वो 1/2 रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर 1/2 मानते हुए किया ना, तो ये आ गया था। तो ध्यान रखिएगा, एंगल में और किसी भी अलग जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे रूट एक्स बच्चे कैंसिल कर देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता एंगल के अंदर, तो इसको हम आगे लिख देते हैं इसी वजह से 1/2 रूट ऑफ एक्स कॉस रूट ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आज इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे कराएंगे।